हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कैपिटल गेन में आपके जो एग्जेम्पशन है उसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन 454 EC। इसके लिए कौन एलिजिबल है? एनी पर्सन, कोई भी एलिजिबल है इसमें, चाहे वो इंडिविजुअल है, HF हो या फिर कंपनी हो। क्या ट्रांसफ़र करना है? लैंड या फिर बिल्डिंग। आपने कोई लैंड या फिर बिल्डिंग आपने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपको हुआ है, तो इस सेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन इस लैंड और बिल्डिंग को बेचने के बाद, ऐसे ट्रांसफ़र करने के बाद आपको क्या चीज़ जो है परचेज़ करना है, मतलब कि इसमें इन्वेस्ट करना है। NHAI और RECI के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, जो कि रिडीम होने चाहिए आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। इसकी लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट की? देखो, जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया है, जिस दिन लैंड और बिल्डिंग को आपने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, वहाँ से 6 मंथ के अंदर अंदर आपको बॉन्ड को क्या कर लेना है, परचेज़ कर लेना है। जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया है वहाँ से 6 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ए ट्रांसफ़र, आपको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, मतलब एग्जेम्पशन की जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी आपका कैपिटल गेन निकलेगा, वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो, और 50 लाख विच एवर इज़ लोअर, तीनों में से जो भी आपका लोअर होगा वो होगा आपका एग्जेम्पशन अमाउंट। मेरे साथ रिपीट करिए, कैपिटल अमाउंट और इन अमाउंट इन्वेस्टेड और 50 लाख विच एवर इज़ लोअर। उसके बाद आपका पॉइंट है आपका विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। मतलब ये कह रहा है कि जो भी आपने न्यू एसेट परचेज़ किया है, न्यू एसेट का मतलब इस सेक्शन में क्या परचेज़ करना है, बॉन्ड परचेज़ करना है NHAI और RECI का। इन शॉर्ट गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर आपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज़ किया है, अगर वो आप 5 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हो, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हो, तो उस केस में जितना भी आपको एग्जेम्पशन मिला है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अदर पॉइंट में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ सफिशिएंट फॉर द एग्जेम्पशन। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पेमेंट किया है वो एग्जेम्पशन के लिए क्या है, सफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पेमेंट कर दो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर कन्वर्जन वाला केस है तो 6 मंथ जो है वो आप कहाँ से देखोगे? जिस दिन स्टॉक को सेल किया गया है वहाँ से 6 मंथ हम देखेंगे। इन केस ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ ए लैंड और ए बिल्डिंग इनटू स्टॉक इन ट्रेड, लैंड और बिल्डिंग को जो कन्वर्ट किया गया है स्टॉक इन ट्रेड में, उस केस में 6 मंथ हम कहाँ से देखेंगे? 6 मंथ विल बी कंसिडर फ्रॉम द सेल ऑफ ए स्टॉक इन ए ट्रेड। जब स्टॉक को सेल किया गया है वहाँ से 6 महीने हम देखेंगे, 6 मंथ देखेंगे। तो हमने देखा है सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशन वाला सेक्शन, जो कि है सेक्शन 54 EC। ये कहता है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कौन एलिजिबल है? कोई भी पर्सन एलिजिबल है। आपको कौन सा एसेट ट्रांसफ़र करना है, लैंड या फिर बिल्डिंग, जिस पे क्या निकला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या परचेज़ करना है, उसके बदले में आपको गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज़ करना है, जो कि रिडीम होंगे 5 साल के बाद। इन्वेस्टमेंट का जो टाइम लिमिट क्या है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र। एग्जेम्पशन अमाउंट क्या होगा, कैपिटल गेन और ए अमाउंट इन्वेस्टेड और 50 लाख विच एवर इज़ लोअर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।